पहले एक जमाना वो भी था, गुजर नहीं सकते थे सड़क पर, नहीं दर्शन मंदिर में, जहाँ भी जाते ठोकरे खाते भटकते थे दर दर। आजाद समाज पार्टी की ओर से निकाली जा रही संकल्प यात्रा के तहत पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मंडल दामोदर यादव का सागर जिले में भव्य आगमन हुआ। वे भोपाल से 70-80 गाड़ियों के काफिले के साथ रैली के रूप में सागर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहा विवाद। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने कहा कि यदि हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो पार्टी एवं भीम आर्मी के लाखों कार्यकर्ता ग्वालियर पहुंचकर स्वयं प्रतिमा स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा, यह संकल्प यात्रा सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और बाबा साहेब के सम्मान के लिए निकाली जा रही है। यात्रा सागर जिले के रहली, बंडा, गड़ाकोटा सहित विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी, जहां स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सभाएं आयोजित की गईं। दामोदर यादव ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब बंडा नगर में आपकी सारी स्टेशनरी की जरूरतों का भरोसेमंद ठिकाना विद्योदय स्टेशनरी। यहाँ आपको मिलेगा सभी स्कूलों की किताबें, कंपटीशन नोट्स और बुक्स, गिफ्ट आइटम्स और हर तरह की स्टेशनरी सामग्री, वो भी थोक और फुटकर दोनों में और भारी डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए विद्योदय स्टेशनरी, गर्ल्स स्कूल के सामने, सागर छतरपुर रोड, वंडा, जिला सागर। विद्योदय स्टेशनरी पढ़ाई और गिफ्ट्स के हर जरूरत का एकमात्र ठिकाना। संकल्प के तहत यात्रा चल रही है। देखिए, हम लोग नागपुर में दीक्षा भूमि से निकले हैं और ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर तक जा रहे हैं। आप सबको मालूम है, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को लेके कुछ सत्ताधारी सत्ता के संरक्षण के कारण कुछ संविधान विरोधी लोग, मनवादी सोच के लोग बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगने दे रहे हैं। हमने सरकारों से मांग की, उसके बाद भी जब सरकार ने नहीं सुना तो हमने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम अपनी जगह जगह सभाएं करेंगे संकल्प सभा के माध्यम से, और आगामी 15 मार्च को ग्वालियर पहुंचेंगे 1 लाख लोग और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। अगले 3 दिन तक ये यात्रा बुंदेलखंड के दौरे पर रहेगी। आज सागर से शुरुआत हुई है, अभी हम बला मेला जाएंगे, फिर हम छतरपुर जाएंगे, उसके बाद नौगांव जाएंगे, टीकमगढ़ जाएंगे, निवाड़ी जाएंगे। सब जगह सभा करते हुए एक जागरण अभियान की तरह हम इसको चला रहे हैं। प्रतिमा लगाने की अनुमति नहीं मिल रही है, क्या कारण है? प्रतिमा लगाने की अनुमति तो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने ही दी थी। उसके बाद ये सोच है कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा, उनको संविधान निर्माता ही नहीं मानते। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा, जो लोग कह रहे हैं 70 साल के बाद बाप को नहीं बदलता, 70 साल तक वही लोग बाबा साहब को संविधान निर्माता मान के फोटो पे माला पहनाने का काम करते थे। आज किसी न किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा की यात्रा को काउंटर करने के लिए आप ये संकल्प यात्रा निकाली, क्या परिणाम निकले? संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए, बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के लिए, यूजीसी के बिल को लागू करवाने के लिए, ओबीसी का आरक्षण दिलाने के लिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कराने के लिए और गैर संवैधानिक तरीके से जो आरक्षण दिया गया है उसको समाप्त करने के लिए, जिसको हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इन सारे मुद्दों को लेके हमने यात्रा निकाली है। किसी भी कथावाचक, संत, साधु, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वर्ग से हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध है तो गैर संवैधानिक गतिविधियों से, हमारा विरोध है तो मानवता को खत्म करने वाली जो सोच है, साजिश है, जाति पाति के आधार पर ऊंच नीच की सोच है, उसके आधार पर होने वाले भेदभाव है, उससे हमारा विरोध है। यूजीसी में सिलेबस को सम्मिलित किया गया, उससे ज्यादा पेट में दर्द हुआ, आप क्या मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि आज बीजेपी कांग्रेस दोनों के चेहरे सामने आ गए हैं। पिछड़ा वर्ग का जो लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, वो यूजीसी का विरोध नहीं बल्कि ओबीसी का विरोध है। आने वाले चुनाव में इन सबको सबक सिखाने का काम करेंगे। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने सदन के अंदर ये आवाज पूरी मुखरता से उठाई और उनके हम सब सिपाहियों ने, हम सब साथियों ने सड़कों पर लड़ने का काम किया। आप विचारधाराओं के साथ आप गलत और सही मानते हैं?
रूढ़िवादी विचारधाराएं, देखिए जो भी मान्यताएं ऐसी हो जिनसे समाज का नुकसान हो, मानवतावादी सोच को नुकसान पहुंचे, हमारे संविधान को नुकसान पहुंचे, वो हर हाल में गलत है, उनको खत्म करेंगे। ओबीसी के आप बड़े चेहरा थे, अब आजाद समाज पार्टी का आपने दामन थामा है, इसके क्या सोच? मैं ओबीसी का ही हूँ और ओबीसी का चेहरा था तो अब और बड़ा चेहरा हूँ, उसमें क्या समस्या है? जब ओबीसी और एसटी मिलकर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगा तभी इस देश में, इस प्रदेश में बाबा साहब का, माननीय कांशीराम साहब का सपना साकार हो पाएगा। वही काम हम सब साथी मिलकर कर रहे हैं। संकल्प यात्रा का आखिर परिणाम क्या निकलेगा? संकल्प यात्रा का मेन उद्देश्य है संवैधानिक मूल्यों की स्थापना, भारतीय संविधान की रक्षा, गैर बराबरी को समाप्त करके समान अधिकार दिलाना। बागेश्वर बाबा और जिनको आप अंधाचारी कहते हैं, ये हिंदुओं के बड़े नेता हैं। तो हाँ, ठीक कहा आपने ठीक कहा, ये नेता है। अच्छा हुआ आपने नहीं कहा कि वो कथावाचक है, वो संत है। आपने ठीक कहा कि वो नेता है, लेकिन ये हिंदुओं के नेता नहीं। हिंदू तो दामोदर यादव भी पैदा हुआ है, दामोदर यादव के सरकारी रिकॉर्ड में लिखा तो हिंदू ही है और कृष्ण वंशज कहलाता है यादव होने के नाते। उन ग्रंथों को अगर आप मान लो तो फिर हिंदुओं के ठेकेदार 3% लोग कैसे बन जाएंगे इस देश में? अगर हिंदुओं की आबादी अगर 80% है तो 80% में अहिर भी बैठा है, गुर्जर भी बैठा है, मलाई समाज का भी बैठा है, जांगड़ा समाज का भी बैठा है, अहिरवार भी बैठा है, जाटक भी बैठा है, हर जाति के लोग बैठे हैं। SC, ST, OBC के लोग जो 90% है, उनका अधिकार पहले बनता है। लेकिन ये धार्मिक व्यवस्थाओं को अपनी दुकान चलाने के लिए कोई उपयोग करेगा तो हम उसका विरोध करते हैं। मिश्रा जी ने विरोध किया है आपका, मूर्ति लगाने पहुंचेंगे तो भाई उसका काउंटर करेंगे, तो क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता जिसकी आप बात कर रहे हो, ये वही लोग हैं। मैंने कहा ना कि 70 साल में बाप कौन बदलता है, ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए। 70 साल में बाप नहीं बदला जाता। सागर में वो अनिल मिश्रा आए थे, बड़ा भव्य स्वागत हुआ था उनका एक बार। मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को, वो इस लायक नहीं है कि ऐसे लोगों के बारे में कोई बयान दूं। थैंक यू।